10 अवतार पार्ट 2। तो दीनदारो, इस तरह से ये एमीबा से निकल के जब इवॉल्व होके 4,32,000 बरस के बाद एक ऐसा बड़ा मगरमच्छ की तरह का एक ऐसा फोर्स ताकत वाला कोई जानवर था, उसको दैंत का पाठ करना था और उस दैंत का नाम रखा गया शंखासर। शंखासर कहते हैं शेल को। ये जो समुद्र में से शेल निकलते हैं ये शंखासर हैं। शंखासर ऐसा जानवर है कि छोटी मोटी बहुत सी मछलियां भी खा जाता है। उसमें से ऐसी केमिकल निकलती है पानी के अंदर कि जहाँ ये शेल्स होते हैं वहाँ छोटी छोटी मछलियां आती ही नहीं, आती हैं तो मर जाती हैं। तो समुद्र के अंदर इतने बहुत शेल्स पैदा हो गए कि मछलियां खत्म होने लगी। ये जो छोटी छोटी मछलियां, इनके अंदर जीव थे। ये रूहानियां खुदा ने बनाई थी, ये जीव खुदा ने बनाए थे, वो नेक जीव थे। और ये तो एक बदमाश के रूप में, दैंत के रूप में आया था। तो वो जो जीव थे, देखो याद रखो दीनदारो, हमको कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि तमाम जितनी भी लाइफ है वो खुदा की इबादत करती है। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि मैंने अपनी अमानत को दरख्तों के सामने यानी वेजिटेशन के सामने पेश किया तो उन्होंने अपनी नाकाबिलियत, डिसेबिलिटी जाहिर की। मैंने पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने भी कहा कि या मौला हम इस लायक नहीं। मैंने पानी के सामने पेश किया तो उसने भी कहा कि या मौला हम इसके लायक नहीं। तो क्रिएशन में सबके सामने जब मैंने अपनी एक अमानत पेश की तो किसी ने भी उसको कबूल नहीं किया। खुद को हम्बल समझ के, उस दर्जे के लायक न समझ के मौला को कहा या मौला हम इसके लायक नहीं। लेकिन इंसान ने उसको फौरन कबूल कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जो है वो बड़ी क्विक नेचर का है, जल्दबाज है, सोचे समझे बगैर ले लेता है। और इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। तमाम सृष्टि को देख लो, खुदा ताला खुद कहता है कि तुम अपनी चारों तरफ देखो, है कोई ऐसी चीज के जो अपने पैदा करने वाले के कायदे के विरुद्ध चल रही है? दरख्तों का जो झाड़, वनस्पति, घास, वेजिटेशन वगैरह का खुदा ने जो लॉ बना रखा है वो उस लॉ के ऊपर चल रहे हैं। जानवर अपने लॉज पे चल रहे हैं, पहाड़ अपने लॉज पे चल रहे हैं, हवा का भी एक लॉ है, आग के भी लॉज हैं, पानी के लॉज हैं, हर शय के लॉज हैं। और तमाम चीजें खुदा के बनाए हुए कानून के ऊपर चल रही हैं। सिर्फ एक हजरत इंसान है कि जो अपनी मर्जी से ऊंचा नीचा कर देता है, खुदा की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ रहा है। तो उस जमाने के अंदर जो जीव थे उनके अंदर एक दैंत पैदा हो गया। उस दैंत का नाम था शंखासर, शेल। छोटी छोटी मच्छियां जो जीव थी उन्होंने खुदा से पुकार की, हे मौला इसने तो हमारी लाइफ खराब कर दी, जिंदगी हराम कर दी। तो मौला ने अपने आप को मच्छी के रूप में, फिश के रूप में जाहिर किया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का वो लेक्चर जो 1945 में दार इस सलाम की मिशन कॉन्फ्रेंस में हुआ, वो पढ़ो, यानी मैं वाजिन को कहता हूँ जरूर पढ़ो। उसके अंदर हजरत इमाम फरमाते हैं कि वन देयर वाज नथिंग, यानी मच्छी के अंदर अपनी ताकत को जाहिर करके शेल को खत्म किया। ये ऐसी कोई स्पेशल किस्म का मच्छ था कि जिसने तमाम शेल्स का खात्मा कर दिया और छोटी छोटी मच्छियों को आराम और सुख दे दिया। तो जब ये जमाना बहुत लंबे टाइम तक चला, सुख को, राहत को, आबादी को, खुशियों को हम रोशनी और नूर समझते हैं जैसा कि दिन है। दुख को, बेचैनी को और सुख को, पेन को, दर्द को, गम को हम लोग रात के साथ, अंधेरे के साथ मिसाल देते हैं। यदि सुख शांति होती है तो ये दिन की तरह है। दुखों को रात कहा। अरबी जबान के अंदर रात को जुल्मत भी कहा गया। जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, जुल्मत बेअदली को कहते हैं, इनजस्टिस को कहते हैं, दुख को भी कहते हैं। तो ये जो मच्छियां थी, जो जीव मोमन जीव थे, मच्छियों छोटी छोटी थी, इनको कई नस्लों तक, सैकड़ों बरसों तक जब ये जुल्म बढ़ते गए, दुख बढ़ता गया, ये तमाम सैकड़ों बरसों का जो पीरियड दुख का था,
इसको रात के साथ तशबीह दी गई है। खुदा ताला ने अपने ताकत से एक जबरदस्त मच्छी को जाहिर किया और इस मच्छी ने आके तमाम उन लुच्चों को, बदमाशों को, चोरों को, दहितों को खत्म कर दिया, यानी सुख शांति फैला दी। दुखों की रात चली गई, सुखों का दिन उग आया। 4,32,000 बरस का ये पीरियड शुरू हो गया, खत्म हो गया और इसके बाद एक दूसरा पीरियड शुरू हुआ। हर 4,32,000 बरस के बाद इस तरह का एक पीरियड आता रहा कि उस पीरियड के अंदर रात भी आई, दिन भी आया। ये जो दुखों की रात थी वो भी बड़ी लंबी थी, जीवों के ऊपर, रूहानियों के ऊपर, मोमनों के ऊपर, चाहे वो मोमन बैक्टीरिया होवे, चाहे वो मोमन गधे होवे, चाहे वो मोमन बैल होवे, चाहे वो मोमन पंछी होवे, चाहे वो मोमन इंसान होवे। मोमन का मतलब खुदा ताला के कानून पे चलने वाला। तो जानवरों के अंदर भी मोमन है। तो इन मोमिनीन को जब दुख मिला तो खुदा ने मच्छी का अपीयरेंस लेके और वो जो संखासर था उसको मार दिया। रात खत्म हो गई, दिन उगाया। उस वक्त मजहब जो था, यानी खुदा की इबादत वगैरह, तो उसको गोल्ड एज हमारे पीर सदरुद्दीन ने कहा। गोल्ड एज वो सोने का जमाना था, खालिस जमाना था और उस जमाने के अंदर 100% लोग, यानी वो जमाने के जो जीव थे वो इबादत करते थे। मगर जब वो दैत जाहिर होके रात खत्म हो गई, वापस दिन निकला, तो उस वक्त 2.5% गुनाह हुए। 97.5% पीर सदरुद्दीन ने इक्वेशन बनाई इस तरह के 20 में से आधा टका गुनाह पाप नाफरमानी और 19.5 हिस्से 20 में से, यानी 97.5% दुनिया के अंदर इबादत बंदगी और खुदा के फरमान पे चलने की बात थी। 4,32,000 बरस के बाद फिर ऐसा ही एक रात का, लंबी रात का जमाना आया कि जो हजारों साल तक वो चली। जब मोमन बहुत दुखी हो गए तो फिर खुदा ताला ने देखा कि ये अभी मेरे मोमनों को कौन दुख देता है, तो उसका नाम था मधु कीटक। मधु कीटक कहते हैं इंसेक्ट ईटर, मधु कीटक दैत का नाम था, उसका मतलब है इंसेक्ट ईटर। क्योंकि एवोल्यूशन बढ़ गई, मच्छियों में से इंसेक्ट जो जमीन के ऊपर वगैरह रहते हैं वो जारी हो गए। तो ये जो इंसेक्ट ईटर का एक ऐसा जिस्म था उस जमाने के अंदर कि जो वो जमाने के भक्तों को, मोमनों को, जीवों को जो खुदा ताला की इबादत करते थे, उनको जब बहुत दुख देने लगा तो खुदा ने फिर अपने नूर की, अपनी ताकत का इजहार किया और वो इजहार टॉर्टॉइज की शक्ल में था। एक बहुत बड़ा टॉर्टॉइज यानी काचबा पैदा हुआ। इस काचबा ने ये तमाम जो इंसेक्ट ईटर्स थे उन सबको मार डाला और दुनिया के अंदर वापस सुख शांति हो गई। तो ये दूसरी रात का, जुल्मत का पीरियड खत्म होके वापस दिन पैदा हुआ। तो उस जमाने के अंदर जब ये सुख शांति हो गई, आहिस्ता 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 बदियां बुराइयां बढ़ने लगी। एक ऐसा आदमी यानी एक ऐसा जीव फिर पैदा हुआ तीसरी दफा, और तीसरी दफा ये जो पैदा हुआ तो उसका नाम था मोर दानव। तीसरा जो दैत था उसका नाम था मोर दानव। मोर दानव कहते हैं बर्ड किलर, बर्ड किलर को मोर दानव कहते हैं। और बर्ड किलर के सामने मौला ने अपने नूर को जो जाहिर किया उसका नाम था व्राह। व्राह मतलब उसका डिक्शनरी के हिसाब से हॉग होता है, HOG। ये सुअर की एक फैमिली है, मगर एक्चुअली व्राह का मतलब मैमल, नॉट डेफिनेटली और सर्टनली हॉग, एनी मैमल फैमिली के जो आज हमको उसका पता नहीं है, लेकिन वो मैमल थे। देखो किस तरह से स्टेज बाय स्टेज एवोल्यूशन बढ़ रही है। तो इसके सामने ये जो बर्ड किलर था, तो ये जाहिर हुआ कि तीसरे पीरियड के अंदर जो 4,32,000 बरस का एक पीरियड है, ऐसे 10 पीरियड हैं।
تو تیسرے پیریڈ میں برڈز پیدا ہو گئے تھے. تو جو برڈز کا کلر تھا اس کو اس نے مار ڈالا. یعنی مولا نے واپس تیسری دفعہ رات کا جو ہزاروں سال لمبی دکھ کی بات تھی پیریڈ تھا وہ ختم ہو گئی اور پھر سے صبح ہوئی, سکھ شانتی ہو گئی. تو چوتھی دفعہ بھی ایسا جب ہوا تو چوتھی دفعہ جو جیو بہت دکھی ہوئے ان کو مارنے والا جو دینت تھا اس کا نام تھا ہرناکنس. ہرناکنس کہتے ہیں ڈسٹرائر آف ویک. ہرن کہتے ہیں ایکچولی ڈیئر کو. ڈیئر بیچارہ کمزور جانور ہے. تمام بڑے بڑے کھانے والے جو جانور ہیں, شیر ہیں, چیتے ہیں, وہ ہرن ہی کے پیچھے لگتے ہیں. تو ہرن بیچارہ ویک ہے, اس کو مارنے والا اس کا نام تھا ہرناکنس. تو ہرناکنس جو تھا اس کی سٹوری آج ڈاکٹر شیراز نے ڈسپلے کر کے بتائی, کچھ فوٹوز بھی بتائی تو کس طرح سے ہرناکنس کو مارا. ہرناکنس بھی عبادت بندگی کرتا تھا, وشنو کو راضی کیا اور اس کے پاس سے پرومس لے لیا کہ میں مروں ہی نہیں. تو اس نے ڈیٹیل بنائی. وشنو کو کہتا ہے کہ مجھے پرومس کر, میں اندر مروں نہ باہر مروں. کہا قبول. نہ اوپر مروں نہ نیچے مروں. وشنو نے کہا قبول. نہ میں کسی ہتھیار سے مروں, نہ کسی جانور سے مروں, نہ کسی انسان سے مروں. کہا قبول. نہ رات کو مروں نہ دن کو مروں. کہا قبول. اب یہ سمجھ بیٹھا کہ میں نے تو چاروں طرف سے ایسی دیوار باندھی کہ موت گھس ہی نہیں سکتی, مگر مولا کا سامنا کوئی کر سکتا ہے. مولا نے شیر کا اوتار لیا. خدا کا جو نور تھا وہ اس زمانے کے اندر جو لائف تھی, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی جو لائف تھی, اس لائف کے حساب سے خدا نے لائن کا ایک سوروپ لیا جو آدھا نیچے سے انسان تھا اور اوپر سے یعنی دل کے اوپر سے وہ شیر کی طرح تھا. ہرناکنس کو پکڑا اور دروازے کے اوپر بیٹھا, کرسی رکھ کے مولا ایک پاؤں باہر رکھا, ایک اندر رکھا. تو نہ اندر ہے نہ باہر ہے. ڈالا اپنی لیپ میں, نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے, ادھر ہے. ہتھیار سے نہیں مارا تو ناخن سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا. اور وقت شام کا تھا, نہ دن تھی نہ رات تھی. تو ہرناکنس کو اس طرح سے برباد کیا. اور چوتھی دفعہ ہزاروں برسوں کا جو دکھ کا پیریڈ جو رات تھی نا, اس کو ختم کر کے واپس دن اگا دیا. یعنی فجر ہوئی, خوشی کا موقع آ گیا اور خدا تعالیٰ کے جو بھگت مومنین تھے اس زمانے کے اندر جو جیو تھے ان بیچاروں کو سکھ ملا. تو یہ 4 پیریڈ 4,32,000 برس کے جو تھے زنداروں, اس کو کہتے ہیں ست یگ. اس کے اندر مولا کے نور کو 4 دفعہ ظاہر ہونا پڑا. اب وہ زمانے کے اندر زمین میں سے جو اسپیسیز نکلتی تھی اس لائف کا میں آپ کو حصہ بتاؤں تو ہمارے پیروں نے کہا کہ 99 کروڑی جنک تھے. اس کو سنسکرت میں یکش کہتے ہیں. یہ یکش کیا ہے؟ انسیکٹس, بیکٹیریاز, اس کو یکش کہتے ہیں. اس کی جو اسپیسیز تھی, ٹوٹل پاپولیشن نہیں, اس کے جو قبیلے تھے, گروپس تھے, اسپیسیز تھیں, وہ 990 ملین اسپیسیز تھیں بیکٹیریاز اور انسیکٹس کی. سائنس کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اسپیسیز کی تعداد کتنی تھی. یہ کاؤنٹنگ پیر نے بنائی ہے. 990 ملین اسپیسیز آف بیکٹیریاز اینڈ انسیکٹس. اس کے اندر جرمس, بیکٹیریاز وغیرہ, وہ لائف کے جو لائف ان واٹر پرومیننٹ ہوئی تھی. اس کے اندر سے سوال پیدا ہوتا ہے. شاید کوئی اسکول کا لڑکا پوچھ بیٹھے, ہاؤ ڈیڈ ہی نو دس 990 ملین اسپیسیز. تو دیکھو دیندارو, اماموں اور نبیوں کی جو طاقت ہے وہ روحانی طاقت ہوتی ہے. وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی نورانی طاقت سے کہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام ایک دن بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے, ایک یہودی نکلا. یہودی ہمیشہ چھیڑتا رہتا تھا مولا کو کہ کسی طریقے سے مولا کو میں ڈاؤن کروں. تو کچھ لوگ اور بھی تھے. آگے کہتا, یا علی, میں نے سنا کہ تم بہت علم والے ہو تو مجھے ایک بات پوچھو. مولا پوچھو. کہتا, یا علی, میرے کو بتاؤ کہ کون سے جانور ہیں جو انڈے میں سے نکلتے ہیں
और कौन से जानवर हैं कि जो माँ के पेट में से यानी डायरेक्टली वूम्ब में से निकलते हैं। मौला अली काम करते करते नजर नीचे ही थी और उसको इसी तरह से फरमान किया कि जो जानवर जिनके कान बाहर दिखते हैं, नजर आते हैं, वो माँ के वूम्ब में से पैदा होते हैं, जिनके कान नहीं दिखते वो अंडे में से पैदा होते हैं। बोलो, किसी साइंटिस्ट ने कहा है आज तक ये बात? और सारी दुनिया में घूम जाओ, मौला की इस बात को जो 1400 साल पहले कही हुई है, आज देख लो, किसी भी जगह देख लो। मैंने एक दफा बैग्स देखे, मेरे खुद के घर के गार्डन में बैग्स आते थे, वो उड़ते थे और उनके कान भी बड़े हैं, चूहे जैसा मुंह है उनका। तो मैं ख्याल करता था कि या मौला, तूने कहा कि जिनके कान बाहर होते हैं वो अंडे में से निकलते हैं, तो ये अंडे कहाँ रखते होंगे? अभी वो बहुत मुद्दत तक रहे। बाइनोकुलर लेग के मैं उनकी स्टडी करता रहा। वो ऊंधे लटकते हैं दरख्तों के ऊपर, जो बैग्स है ना, उनके पीछे 2 हुक्स होती हैं, वो झाड़ के साथ हुक्स लगा के ऊंधे लटकते हैं, पंख बंद कर देते हैं और वहीं उनकी मेटिंग होती है। इसी तरह ऊंधे लटकते लटकते इसी तरह से पड़े रहते हैं और आखिर आहिस्ता आहिस्ता उनके वूम्ब में से बच्चा निकलता है और वो बच्चे की भी पहले हुक्स निकलती हैं, ऊंधा निकलता है। आदमी का तो बच्चा पैदा होता है सिर पहले निकलता है, तो कोई बहुत ही आदमी बदमाश होवे, किसी की नहीं सुने, तो हम उसको कहते हैं कि तो ऊंधो पैदा थी है, यानी पहले पाँव निकले हैं। तो ये जो बैग्स हैं, इनके बच्चे बाहर निकलते हैं, ऊंधे निकलते हैं और इनकी जो हुक्स होती हैं वो झाड़ को पकड़ लेती हैं, माँ हट जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको फीड करती है। इस तरह से ये देखो खुदा ताला की कुदरत। लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने, हमारे मौला ने 2 फिक्रों के अंदर, 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर साइंस की कितनी बड़ी बात कह दी। तब पीरों ने भी जो कुछ कहा है वो अपनी उसी नूरानी ताकत के हिसाब से कहा है। तो दिनदारों, ये सतयुग का पीरियड 17,28,000 बरस का पूरा हुआ। इसमें 4 दफा मोमिनों के ऊपर, जीवों के ऊपर दुख पड़े जो हजारों साल तक चलते रहे, और ये जो दुख का जो पीरियड था उसको राहत कहा गया है। तीसरा पीरियड जब शुरू हुआ तो ये पीरियड त्रेता युग का था। त्रेता युग के अंदर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ। उस दैत्य का नाम था बल, राजा बल। बल कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, जो ताकत वाला होता है। वो छोटे मोटे सबको मारता रहता था, बहुत दुख देता था। हो सकता है कि ये इंसान के रूप में, क्योंकि सामने इमाम का जो अपीयरेंस जो था तो वो वामन था, और वामन कहते हैं वो मिसिंग लिंक है जिसको आज साइंटिस्ट ढूंढ नहीं सके बिटवीन चिंपांजी एंड मैन। उसका नाम पीरों ने वामन रखा। इंग्लिश में वामन कहते हैं ड्वार्फ को, जो छोटे कद का होवे, बहुत छोटा था। जैसा कि आप समझ लो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने ये गोलायत था, वो कितना बड़ा था, बहुत बड़े साइज का था। आज डॉक्टर शिराज ने उसकी हमको फिल्म वो स्लाइड भी बताई। तो ये जो ड्वार्फ थे, और वो तो बहुत बड़ा ताकत वाला ऊंचा था। रसूल अकरम की हदीसों में से हमें कुरान शरीफ की बात चीजों का पता लगता है जो कुरान में नहीं, यानी कुरान की चीज है, एक्सप्लेनेशन हदीस में है। अल्लाह ताला फरमाया आद और समूद और उनकी दूसरे पहले लोगों की हालतों का जिक्र कर इनको, यानी स्टोरी सुना। रसूल को कहा कि तुमने कभी उनको देखा ही नहीं कि वो कितने ऊंचे और कितने बहादुर थे। तो रसूल अकरम को पूछा गया तो रसूल फरमाया कि उस जमाने के अंदर उनका कद जो था, हाइट जो थी 40 यार्ड की थी, 120 फीट। आज हम इमेजिन कर सकते हैं कि 120 फीट का आदमी या कोई जानवर होगा, हो सकता है। तो उस जमाने के अंदर ये जो बर्ड राजा था वो गरीबों कमजोरों को बहुत दुख देता था, और वामन अवतार लेके, जिसको हम एप भी कहते हैं, और सच पूछो तो वो फर्स्ट ह्यूमन रेस का सरदार था, उसने बल को मारा और उस जमाने के जो जीव थे उनको सुख शांति देके उनकी दुखों की रात पसार कर दी और दिन उगा दिया। छठी दफा यानी
बीजे त्रेता युग के अंदर सेकंड टाइम, मगर टोटल 6th टाइम फिर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ, खुदा का दुश्मन लोगों को सताने वाला हुआ। और उस आदमी का नाम, उसको कहते हैं हम लोग जरासिंह। उसको हमारे गिनानों के 10 अवतार के हिसाब से कहा गया जरासिंह। जरासिंह एक ऐसा जानवर था कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे, 1000 हाथ होंगे, पांव होंगे। आप देख लो, एक स्पाइडर है या एक बिच्छू है, जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं, तो उस जमाने में हो सकता है कोई ऐसा जानवर हो कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे। ये जो जरासिंह था, यह भी बड़ा दुख देने वाला था। जैसे जैसे जमाना बदल गया, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे जीव बढ़ते गए, तैसे तैसे दुख भी बढ़ते गए और राहत घटती गई, पाप बढ़ता गया, मजहब घटता गया, सवाब घटते गए, गुनाह बढ़ते गए। तो इसको फिर मौला ने अपना एक स्वरूप लिया, खुदा का नूर जाहिर हुआ और इसका नाम था फरसी राम। फरसी कहते हैं एक्स को। ये वो केव मैन होना चाहिए कि जिसने सबसे पहले फ्लिंट यूज किया। इसने एक फरसी बनाई और उसके टेंटेकल्स जो थे, इससे काट काट के उस दैत्य का नाश किया, जीवों को सुख दिया, दुखों की रात दूर हो गई और सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस वक्त 7th टाइम, लेकिन बीजे त्रेता युग में 3rd टाइम एक ऐसा और दैत्य पैदा हुआ कि जो और भी ज्यादा ताकत वाला और बहादुर था, और इसका नाम था रावण। रावण कहते हैं प्राउड को, क्रूअल को। ये इसका लिटरेरी मीनिंग है रावण का, क्रूअल एंड प्राउड। इसके सामने राम ने अपनी अपीयरेंस की, और राम का मतलब होता है अदल करने वाला, जस्ट या सिंसियर, कि जो सच्चा होवे, अपने कौल के ऊपर खड़ा रहे। इसका राम का लिटरेरी मतलब ये है। मैंने आपके सामने तमाम दैत्यों और अवतारों का लिटरेरी मतलब भी कर दिया है। तो राम ने रावण का नाश किया, दुखों की रात दूर हो गई, सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस बीजे त्रेता युग के अंदर बर्ड्स, फ्लाइंग क्रिएचर्स वगैरह, जिसको हमारे पीरों ने 56 करोड़ी मेघमाड़ा कहा। ये जो मेघमाड़ा थे, इनको बर्ड्स और फ्लाइंग क्रिएचर्स के साथ रखा। इनकी 560 मिलियन स्पेसीज हुई उस जमाने के अंदर। और अभी टोटल एरिया जो दुनिया का था वो इतना नहीं था कि जितना आज है, उस वक्त कमती था। और ये सिल्वर एज कही गई, ऊपर की गोल्ड एज थी, ये सिल्वर एज थी कि जिसके अंदर 25% सिन थे, गुनाह होते थे, 75% इबादत और नेकियां होती थी। तो ये 2 युगों को टोटल हुआ 30,14,000 बरस, 3,14,000 years। अभी त्रिगे द्वापर युग में इसी तरह से एक दैत्य पैदा हुआ, उसका नाम था कंस। कंस यानी उसको इंग्लिश में कंसा कहा गया। ये एन है, और कंस कहते हैं कुश में से ये चीज निकली, मारने वाला, किलर। और ये कंस ऐसा था कि उसने अपनी सगी बहन के 7 बच्चों को मार डाला, बड़ा जालिम था। तो इसके सामने खुदा का नूर कृष्ण के अंदर जाहिर हुआ, और कृष्ण कहते हैं डिप्लोमेट को। वर्ड कृष्ण का मतलब है चालाक, होशियार, डिप्लोमेट। कृष्ण का एक और मतलब भी है, और वो है करसन, यानी टिंटेड। उसका रंग जो था डार्क था। तो कृष्ण ने कंस का नाश किया, और ये 8वीं दफा दुनिया के अंदर रात का पीरियड खत्म होके वापस दिन सुखों का उगा। इस त्रिजे द्वापर युग के अंदर कॉपर एज कही पीरों ने इसको, और इस कॉपर एज के अंदर 50% गुनाह होते थे, 50% नेक काम होते थे। और इस जमाने के अंदर 32 करोड़ किन्नर हुए, 320 मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, लाइफ ऑन ग्राउंड प्रोमिनेंट। उस पहले जमानों के अंदर पानी के अंदर लाइफ ज्यादा थी, दूसरे जमाने के अंदर हवा के अंदर ज्यादा लाइफ थी, प्रोमिनेंट थी।
तीसरे टाइम के अंदर जमीन के ऊपर लाइफ प्रोमिनेंट हो गई। और ये वो वक्त था दीनदारों कि जब जमीन के अंदर फड़फड़ादी वेजिटेशन वगैरह हिसाब बिगड़ की हुई। और देखो पीरों ने एक और हमको कमाल की बात कही है, और वो ये है कि 3 बिलियन, या ऐसा कहूं 3,039,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन हुई। अभी तक साइंटिस्टों ने ये फिगर हमको नहीं बताई। इसको हमारे पीरों के गिनानों में आधार भार वनस्पति जो कहा, तो आधार भार वनस्पति मीन्स 3,039,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन। चौथे कल युग के अंदर, बीजे त्रेता युग के अंदर 9th टाइम एक ऐसा दैंत जिसका नाम था भ्रष्ट दर्जोधन। ये दर्जोधन कहते हैं लिटरेरी मीनिंग में विकेट, बदमाश, लुच्चा, क्रूअल। इसके सामने श्री बुद्ध अवतार, जिनको बुद्ध कहते हैं वाइज, को कृष्ण के टाइम में हुआ, लेकिन मरा ये बुद्ध के टाइम में। पांडवों ने इनको मारा, तो दुर्योधन का नाश किया। चौथे कलयुग के अंदर दैंत कालिंगा है। कालिंगा कहते हैं कीचड़ को, जो दगा फरेब करे उसको कालिंगा कहते हैं। कालिंगा का लिटरेरी मीनिंग है कीचड़, चोर, सिनर। और इसके सामने अली है। अली का मतलब हाई, ऊंचा, महान। तो ये जो चौथे युग के अंदर ये जो दैंत कालिंगा है दीनदारे, वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। ये 10वां नकलंकी अवतार, निष्कलंकी कहते हैं, कि जिसमें कोई ऐब न होवे। ये सुबहानहू ताला की सिफत है। अल्लाह का वो नूर कि जो तमाम जमाने के अंदर उतरता चला आया, अपीयर होता रहा, वो अली के अंदर अपीयर हुआ। और इस जमाने के अंदर कलयुग बैठा, उसको अभी तक लगभग 7,000 बरस हो गए हैं। ये 7,000 बरस के अंदर 36 करोड़ मोमन हुए। उनमें से 12 करोड़ मोमन पास हो गए, जो पीर सदरुद्दीन की नूर के साथ लगे। और ये जो वक्त है, ये 75%, 75,000, 7,000 बरस पीर सदरुद्दीन तक, उसमें 75% गुनाह रहे, 25% नेकियां इबादत रही। लेकिन पीर सदरुद्दीन के बाद अब जो टाइम हम पसार कर रहे हैं, जिसको हम आज फरतार वेला कहते हैं, इसके अंदर 97.5% गुनाह है और 2.5% नेकियां हैं, जो टाइम अभी हम पसार कर रहे हैं। इसलिए हमको एक्सचेंज रेट बढ़ गया हमारा। इतने बहुत जब इन्फ्लेशन आ गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया। 1 करो तो 1.25 लाख का सवाब मिलता है। तो दीनदारों, इस जमाने के अंदर जिसमें से आज हम पसार हो रहे हैं, दैंत कालिंगा के साथ लड़ेगा। अभी ये जो वक्त हम पसार कर रहे हैं, ये रात का वक्त है, क्योंकि दुख गुनाह बहुत है, लोगों के अंदर बेचैनी बहुत है, लोग दुखी हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, और दिन ब दिन दुख बढ़ते जाएंगे। मैं गए 5-6 साल से सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने 79 से 6 बरस हुए, मैंने ये चीज एडॉप्ट की कि जमाने के अंदर जहाँ भी घूमूं मैं वाजें करता रहता हूँ। और उन वाजों के अंदर मैंने कहा है, पीरों के गिनानों, इमाम के फरमानों और मुलाकातों में से जो कुछ भी मुझे मिला, मैंने जमात को अर्ज की कि दिन ब दिन गुनाह बढ़ेंगे, नेकियां घटेंगी, तो क्या होगा? दुख बढ़ेंगे, तकलीफें बढ़ेंगी, व्याधि चिंता बढ़ेगी, नर्वस टेंशन बढ़ेगी, मन में शांति नहीं रहेगी। ये दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। रात सख्त हो रही है और 125 बरस ऐसे ही निकलेंगे, और 130 ईयर्स अभी तक हमको पसार करने हैं। मौला अली जब वो दैंत कालिंगा को मारेगा, उसमें अभी तक 125 बरस से ज्यादा है। दुनिया और भी खराब होगी। हज़रत इमाम का एक फरमान याद करो। ये फरमान साहब ने दारुस्सलाम में भी किया। 68 में
मौला जब आए इमाम बन के, सेकंड मुलाकात के अंदर साहब ने बच्चों को कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं को दुनिया के अंदर जो तकलीफें दुख पड़े उससे ज्यादा तुमको दुख पड़ेंगे। फरमाना ये मौला फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि दुखों के सिवा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आराम के थोड़े से साइकिल्स और राहत के सामान मिलेंगे, लेकिन दुख बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये रात का जमाना है, गुनाहों की जिंदगी है। 2.5% ही इबादत है, 97.5% गुनाह है। इसके सामने प्रोपोर्शन भी दुखों का ज्यादा है, गुनाहों का ज्यादा है। दैंत कालिंगा की फोर्सें बढ़ती जाएंगी। दैंत कालिंगा के ऊपर मेरी बहुत सी वाज़ें हैं। ये दैंत कालिंगा बहुत चैन चाड़े करेगा, लोगों को बहलाए फुसलाएगा, और उसके लिए पीरों ने तो बहुत कुछ कहा। दैंत कालिंगा के ऊपर वाइज नहीं हो सकती आज, मगर थोड़ा सा आपको कहूं कि ये दैंत कालिंगा कौन है। जैसे कि खुदा ताला एक पर्सन के अंदर खुद को लिमिट नहीं कर लेता, वो अपने नूर की ताकत एक पर्सोनिफाइड शक्ल के अंदर जाहिर करता है। इसी तरह से ये दैंत कालिंगा की भी फोर्स है, वो किसी हालत में जाहिर होती है। कम्युनिज्म जो है ये दैंत कालिंगा है, कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म दैंत कालिंगा के हाथ में कोई छुरी, चाकू, तलवार, भाला, रिवॉल्वर, बंदूक तो चाहिए ना। वो जो हथियार वेपन है उसका, वो साइंस है। साइंस बढ़ती जाएगी, साइंस बढ़ने से हमारा ईमान बिगड़ जाएगा। जब किसी आदमी के हाथ में सामने गुस्से में होवे और उसके हाथ में तलवार, छुरी, चाकू या रिवॉल्वर होवे तो हम कैसे डर जाते हैं। इसी तरह से ये जो साइंस है, जो दैंत कालिंगा का हथियार है, इसके सामने हमारा ईमान डर जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, साइंस की तरफ चले जाते हैं, साइंस को सच्चा मानते हैं। यही तो निशानी है उसकी, दैंत कालिंगा की। आज दुनिया में जो कम्युनिज्म है वो कमजोर है, मगर हमको पीरों ने कहा है कि ये दिन ब दिन पावरफुल हो जाएगा और सारी दुनिया के कम्युनिज्म का सेंटर चाइना बनेगा। भले आज रशिया है और चाइनीज ने कम्युनिज्म रशिया से सीखा, लेकिन दिन में आप देखोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 25, 30, 40, 50 इयर्स में दिन ब दिन चाइना की ताकत बढ़ती जाएगी। यह चीज हमको 900 वर्ष पहले शमस ने कही कि जब दुनिया के अंदर किसी को इस बात का इल्म नहीं था, मगर हमारे पीरों ने 1000 वर्ष पहले यह चीज को देख लिया। चाइना बढ़ता जाएगा। देखो पीरों ने कहा है कि चाइना के 40 लाख दुनिया में एजेंट होंगे कि जो दुनिया के अंदर लोगों का दिल खराब करेंगे, यानी ईमान से हटाएंगे। है जी 40 लाख दैंत कालिंगा नाचेला जी, 40 लाख यानी 4 मिलियन से अवरनु जीवा डोलावे जी, लोगों का दिल हिलाएगा, शंका में डाल देगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। ये 40 लाख चेले, ये चेले कौन? साइंटिस्ट। दुनिया में 40 लाख साइंटिस्ट नवी नवी रमत करेंगे, नवी नवी डिस्कवरी करेंगे और लोगों को मजहब से हटा देंगे। जमात खाना छोड़ दिया टेलीविजन की वजह से, छोड़ दिया ना, बैठे रहते हैं उधर। बच्चों की इमेज खराब हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया टेलीविजन की वजह से। ये खाली छोटी सी मिसाल देता, ऐसी तो बहुत सी मिसालें हैं। और कैसी कैसी वो चीजें पैदा करेगा। फरमाया है कि ये जो गारा है ना, गारा कहते हैं मड को, मड में से खंड बनाएगा, गुड़ बनाएगा। आज जो आप सेक्रीन खाते हैं ये टार में से निकलती है। टार जो है ये मड, काले रंग का टार, उसमें से सफेद रंग की एक थोड़ा टार मुंह पे रखो तो कितना कड़वा लगे पता, लेकिन यही सेक्रीन हम खाते हैं, वो मीठी होती है। जी गारो मंत्री ने दैत गोड़ बनावस जी, तिया गोड़ ना परब चलावस जी। परब मीन हिसाब बिगड़ की उसकी सप्लाई होगी, आपको जितनी चाहिए सेक्री मिलती है जी।
पानी मंत्री ने दैत गरत बनाव से जी या गरत ना परदा चलाव से जी। पानी को ऐसा बना देगा कि वो घी मिलेगा। और वेजिटेबल घी खाते हैं, वो कहाँ से आता है? कोई गाय के पेट से नहीं निकलता। यही अलग अलग किस्म के पानी इकट्ठे करके उसमें से उसको घी बनाता है। यहाँ पानी का मतलब जूसेस। तो इस तरह से ये सारे गिनान के अंदर बहुत कुछ का है। मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा, दैत कालिंगा मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा। पीर शम्मस ने 900 बरस पहले जब जमात को ये सुनाया तो वो लोग हैरान हो गए। आज कुछ हैरानी की बात है? मेरा बाप गुजर गया, 25 बरस हुए, आज मैं उसकी वो फिल्म लगाता हूँ पर्दे के ऊपर, तो हमारे अब्बा घूमते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, मरे हुए माँ बाप को देखता हूँ। कागज लेके तो पीर ने फरमाया कि कागज मंत्री ने नहीं तो पोपट पढ़ा उसे। कागज को इस तरह से बुलाएगा कि जैसे पोपट बोलता है, पैरेट बोलता है। ये रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ये टेप रिकॉर्डिंग, ये कागज की तरह ही है ना। तो ऐसी ये सारी साइंस का हथियार कम्युनिज्म यूज करेगा। एक जमाना आएगा दीनदारों, रशिया भी गिर जाएगा, अमेरिका भी गिर जाएगा, दुनिया में एक ही वर्ल्ड पावर होगी और दैट विल बी चाइना। ये वर्ल्ड पावर का आज से 125-30 ईयर्स के बाद जो कोई भी प्रेसिडेंट या प्रेसिडियम का चेयरमैन उधर चाइना में बैठा होगा, वो मगरूर हो जाएगा, मगरूर हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, दुनिया को नाच नचाएगा। सारी दुनिया उससे कांपेगी और सारी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म फैल जाएगा। बहुत थोड़ी पॉकेट्स बचेंगी दुनिया में कि जहाँ कम्युनिज्म नहीं आएगा, और उसकी साइड के अंदर बहुत कुछ सस्ता मिलेगा, बहुत कुछ। लोग ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, आसानियां मिलेंगी, राहतें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, बड़ाइयां मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और दुनिया में भगत दिन ब दिन घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। कोई नवाई की बात नहीं कि 20 मिलियन में से आज हम 15 मिलियन रह गए हैं, गए लगभग 50 बरस में। इस्माइली घट रहे हैं और भी घटेंगे। इस्माइली घट जाएंगे, पॉपुलेशन में घट जाएंगे। बहुत से इस्माइली हैं वो मजहब छोड़ देंगे, कोई किसी मौलवी की वजह से, कोई नमाज की वजह से, कोई मस्जिद की वजह से छोड़ दिए। पाकिस्तान के अंदर करीमाबाद के अंदर इस्माइलियों ने 4-5 हजार इस्माइलियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, मस्जिद में जाके सुन्नी हो गए। और बहुत से ऐसे सुन्नी हैं कि जो वो कम्युनिस्ट हो गए। आज ये ईरान और इराक के अंदर कितने कम्युनिस्ट हैं वो शायद सबको पता ना होगा। तो दुनिया के अंदर मजहब की उथल पाथल हो जाएगी, दुनिया के अंदर मजहब घट जाएगा। इमाम के आजू बाजू में बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ऐसा वक्त आएगा कि पीर शम्स कहते हैं 12 कोस पे एक बत्ती जलेगी। कोस कहते हैं 2 माइल को। आज तो हम देखते हैं एक रूम में देखो कितनी बत्तियां हैं, और बाहर निकलो तो 1 माइल के अंदर 40 बत्तियां लगती हैं रास्ते के अंदर। और पीर शम्स कहते हैं कि 24 माइल पे एक बत्ती जलेगी। ये बत्ती ईमान की बत्ती। दुनिया के अंदर 24 माइल के रेडियस के अंदर एक मोमन नजर आएगा कि जिसके दिल के अंदर ईमान के मोहब्बत और नूर की बत्ती जलेगी। इतना दुनिया के अंदर दुख भर जाएगा, रात दुखों से भर जाएगी। और आखिर फिर मौला उठ के अपनी रूहानी ताकत से फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेंगी और दैत कालिंगा को मारेंगी। उस वक्त दुनिया की वस्ती 15-16 बिलियन हो जाएगी, 15-16 बिलियन। और जब शांति होगी तो 30-40 करोड़ आदमी बचे होंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम सिटीज बर्बाद हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, मोटरें नहीं रहेंगी, ट्रेनें नहीं रहेंगी, एरोप्लेन नहीं रहेंगे, और हमको गामड़े की जिंदगी वापस शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन सुख शांति होगी, मोहब्बत होगी, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, सुख की नींद सोएंगे, खुदा को याद करेंगे, रात दुखों की खत्म हो जाएगी और सुखों की सुबह शुरू हो जाएगी।
اور اس پیریڈ کو جو سکھوں کا پیریڈ ہوگا پھر کہتے ہیں کہ 125,000 ایئرس تک لمبا ہوگا، اور یہ سکھوں کا پیریڈ 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے، 25 ماہ دن منڈائے، اس کے بعد یہ جو دھرتی ہے، یہ جو ارتھ ہے، برباد ہو جائے گی۔ 125,000 ایئرس کا سکھ شانتی کا پیریڈ نکلے گا، اور اس پیریڈ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ رات ختم ہو جائے گی، دن اگے گا، اسی کو صبح کہی گئی۔ اب میں آپ کو قرآن شریف کے اندر سے یہ 10 اوتار کی بات بتاؤں جو امام نے فرمایا نا، قرآن کے اندر 10 اوتار کی باتیں۔ میں نے آپ کو بتایا دینداروں کہ دکھوں کا جو پیریڈ ہے ہم اس کو رات کہتے ہیں اور سکھ کو فجر کہتے ہیں۔ سورۃ الفجر قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والفجر، میں صبح کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم کس کی ہوتی ہے؟ جو چیز ہمیں پیاری ہوتی ہے۔ سکھ شانتی کے پیریڈ کو خدا پیار کرتا ہے، اس کے لیے خدا نے قسم کھائی، والفجر واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ پہلے صبح کی قسم کھائی، پھر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ والشفع والوتر، اور ایون اور آڈ کی قسم کھائی۔ واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اینڈ دی نائٹ، بائی دی ڈون، خدا نے صبح کی قسم کھائی۔ اینڈ دی 10 نائٹس، میں نے آپ کو 10 نائٹ سمجھائی، ان 10 راتوں کی قسم۔ اینڈ دی ایون اینڈ دی آڈ، یہ ایون اور آڈ کیا؟ یہ 10 اوتار اور 10 دائت، یہ ایون اینڈ آڈ۔ اینڈ دی نائٹ when it moves on to its end، اس رات کی قسم کے جو ختم ہونے والی ہے، 125 برس کے بعد آج سے ختم ہو جائے گی۔ Is there not in it a strong evidence for a man of understanding؟ خدا کہتا ہے کیا تمہارے لیے سمجھنے کے لیے یہ پروف کافی نہیں؟ خدا کہتا ہے Is there not in it a strong evidence for a man of understanding؟ یہ وہ ہے 10 اوتار کی باتیں کہ جس کی طرف امام زمان نے اشارہ کیا کہ 10 اوتار کو اسلامک پرنسپل سے سمجھاؤ۔ میں اپنا یہ لیکچر ختم کروں، آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری ایک بک انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں باہر آئے گی، اس بک کا نام ہوگا اسماعیلی طریقہ، ہمارے مذہب کے پرنسپلز، اسماعیلی مذہب کی نظر سے۔ بعض ہمارے آدمی یہ کہتے ہیں 10 اوتار، تو ہم کو ہمارے پیروں نے ہندوؤں میں سے اسماعیلی بنانے کے لیے کہے۔ بھائی ہندوستان میں پیر کبھی گئے؟ سب سے پہلے جو ہندوستان میں پیر گئے ان کا نام تھا پیر صدگر نور، اور وہ امام سری مستنصر باللہ فرسٹ کے زمانے میں گئے۔ امام مستنصر باللہ ہمارے 18th امام تھے۔ تو امام مستنصر باللہ کے پتا کا نام کیا؟ مولانا ظاہر۔ مولانا ظاہر کے پتا کا نام کیا؟ مولانا حاکم۔ یعنی امام مستنصر باللہ نے ہندوستان میں پیر بھیجے، اس کے پہلے یعنی امام مستنصر باللہ کے دادے امام حاکم علیہ السلام نے پبلک کے اندر یہ بات کہی۔ دیکھو دیندارو، میں فوٹو اسٹیٹ کاپی کر کے لایا ہوں، اس کتاب کا نام ہے دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر، مشہور کتاب ہے۔ اس کی 7 والیومز ہیں اور یہ 6th والیوم ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا امام حاکم کی بابت میں، جو کہ اس آدمی نے امام حاکم کو بہت اچھی طرح سے ڈپکٹ نہیں کیا، تو فرمایا ہے کہ ہی aspired above the fame of a prophet، یعنی یہ کہتا ہے کہ امام حاکم نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیغمبروں سے بھی اونچا سمجھا، اور وہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ and styled himself
the visible image of the most high God, और अपने आप को इंसानी रूप के अंदर फिजिकल इमेज में खुदा का नूर बताया। सच बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं थी। Who after 9 तक वापस कहता हूँ कि मौलाना हाकम कहते हैं, यानी ये आदमी लिखता है कि who after 9 apparitions on earth was at length manifest in his royal person, खुदा का नूर इसके अंदर 10वीं दफा जाहिर हुआ, यानी इमाम हाकम के अंदर, और इमाम हाकम से पहले 9 दफा खुदा का नूर जाहिर हुआ इंसान के अंदर। तो 10 अवतार की बात है कि नहीं? तो ये तो हिंदुओं की बात तो नहीं। उस जमाने में इमाम हाकम के जमाने के अंदर हमारे बाप दादाओं के अंदर से कोई इस्माइली था ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो पीर हिंदुस्तान में आए वो तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जमाने में पीर सदगुर नूर आए। ये तो उसके पहले की बात है। और वो ये बात किधर की है? कैरो की है। वहाँ एक भी हिंदू नहीं था, न कोई भगवान दास था, न मूलचंद था। और ये इमाम हाकम के फरमान के लिए है कि इमाम हाकम ने खुद को कहा कि मैं 10वीं दफा इस दुनिया के अंदर खुदा का नूर जाहिर हुआ हूँ। मैंने आपके सामने बहुत कुछ कहा, और अगर इजाजत मिले और हमारे अकबर भाई जो आज के मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, मालूम नहीं बाहर चाय रखी कि नहीं रखी, मगर मैं कहता हूं कि जो अकबर भाई मंजूर करें तो मैं 3 क्वेश्चन फ्लोर में से जवाब देने को तैयार हूं, जो ये कबूल करते होंगे तो। अकबर भाई आइए इधर। ओके, उन्होंने कबूल किया है। 3 क्वेश्चन। हेलो, अच्छा, उन्होंने कहा 5 क्वेश्चन तक। प्लीज कम हियर। There was a mention of the 10 avatar in one of our Bangi Inans. Why has this mention been removed now? I see. Thank you very much. बंदगी के गिनानों के अंदर गिनान में इसने कहा कि 10 अवतार का नाम क्यों निकाला गया। हकीकत यह है कि हम जो पहले पढ़ा करते थे बंदगी के गिनान के अंदर, वो पाठ बराबर नहीं था, लेकिन जो आज हम वो पाठ पढ़ते हैं, खत दर्शन की वेल में से 72 नंबर का पाठ है, और वो पाठ इस तरह से है। हे जी दर्शन छे ए जागता आने शोधी लियो गुणवंत आजकल 10 माहे स्वामी आविया अने वरदेवा अनंत। इसमें सब तो निकाला नहीं गया, पढ़ा जाता है। अवतार का लफ्ज इसमें नहीं है, अवतार का लफ्ज नहीं है, मगर ये गिनान का असल बात है। बहुत दफा ऐसा ना, हमारे बहुत प्यार करने वाले भगत होते हैं, आपको मालूम है, बाज आदमी ऐसे होते हैं कि दूर से ही प्यार करते हैं, कोई गले लपट जाते हैं, कोई किस वगैरह करते हैं, कोई भींच के उसको दुख हो जावे इतना पहुंचा देते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे भगत हैं, हर बात के अंदर शाह करीम शाह करीम शाह कर दिया, मौला कह दिया, श्री सलाम शाह का नाम निकाल के करीम शाह कर दिया, और गिनान पे पढ़ते पढ़ते हमको मालूम ही नहीं। आशा जी संजावेला समय मत कोई चूको मौलाए छे गुरनी एंधानी। मौला को कहते हैं ये गुड़ की एंधानी है कि तू शाम को आके दुआ पढ़। तो इस तरह से हम लोग बहुत से गिनानों के अंदर हेर फेर कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। पीरों ने जो चीज कही वो एग्जैक्टली रखनी चाहिए। According to us, Hazrat Ali was the first Zahir Imam. Before that, all the Imams were in Batin.
So these no avatar, were they in the roop of Imam or were they in the roop of Prophet or what roop they were? अच्छा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है. टाइम की वजह से मैंने इसको जरा शॉर्ट किया. हमारे जितने भी ये 10 अवतार थे वो इमामत का नूर था. इन 10 अवतारों के बीच में जो लिंक है, यानी इनकी औलाद जो हुई, उसका नाम है विष्णुपुरी. इस सदरुद्दीन की बनाई हुई. यानी कृष्ण के बाप का नाम क्या था, लड़के का नाम क्या था. तो ये जो विष्णुपुरी के अंदर सितोत्र पात्र हैं, तो वो एग्जैक्टली बाप बेटे नहीं है. क्योंकि फिर सदरुद्दीन ने क्या किया है, वहां तो पता नहीं कितनी सैकड़ों पेड़ियां निकल गई, मगर मशहूर एक एक पेड़ी ले ली. जैसे हजरत रसूल अकरम की जो पेड़ियां हैं, अल्लामा सुहेली नाम के एक थियोलॉजियन हुए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से लेके अदनान तक 40 पेड़ियां हैं. 40 पेड़ियां भी मिलती नहीं. फिर उसने ये भी लिखा है कि अदनान से लेके हजरत इब्राहिम तक 40 पेड़ियां हैं, यानी 40 जनरेशन हैं. तो पीर ने ये जो वंशावली लिखी है, जिसको हम विष्णुपुरी कहते हैं, इसके कंप्लीट विष्णुपुरी, जूनी जो दुआ थी हमारी जटपाट की, उसके अंदर कंप्लीट विष्णुपुरी है. तो उसके अंदर ये है कि ये अली अलैहिस्सलाम की एक ही फैमिली चली आती है और ये सब के सब इमाम का नूर थे. अब मोहम्मद का नूर हर जमाने के अंदर रहा. तो पहले सतयुग के अंदर, सारे जमाने के अंदर गुरु ब्रह्मा थे. यानी गुरु ब्रह्मा कोई 17 लाख बरस जीते नहीं रहे, मगर गुरु ब्रह्मा की जो औलाद थी, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, ब्रह्मा 3, इस तरह से भी चले आए. तो चौथे पहले सतयुग के अंदर गुरु ब्रह्मा थे. विजय त्रेता युग के अंदर गुरु वशिष्ठ जी थे. तीसरे द्वापर युग के अंदर गुरु व्यास जी थे और कल युग के अंदर गुरु नबी मोहम्मद हैं. अभी नबी मोहम्मद का जब हम जिक्र करते हैं, व्यास जी और वशिष्ठ जी और गुरु ब्रह्मा, तो आज नबी मोहम्मद को फिजिकली इस दुनिया से गए हुए 1400 साल हुए, लेकिन हमारे जो पीर है वो गुरु ब्रह्मा की, नबी मोहम्मद मुस्तफा की नूरानी हालत है. अली का नूर इमाम है और मोहम्मद का नूर पीर है. तो हमारे अंदर शाह और पीर की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो ये है. तो हमारे अली अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी थे पात्र, वो सब इमाम का नूर थे. Yes. From what you mentioned, it seems to me that without mentioning Darwin's theory of evolution, your views very much agree with this theory. But I'm at pains to say that does it not conflict with our traditional view that we come from Adam and Bibi Hawa, and because of their nafrmani, he was thrown out into the world, and we are descendants of Adam and सवाल तो आप समझ गए. इस भाईजान का कहना यह है कि भाई एवोल्यूशन की तुमने बात की, मगर हमको तो ये कहा गया कि हम आदम की औलाद से हैं. मैंने अपने इस लेक्चर में कहा कि जो फर्स्ट एमीबा था वो आदम था, और हवा की जो स्टोरी है, आदम और हवा की स्टोरी, उसके अंदर बहुत बड़ी मिस्ट्री है. आमतौर के ऊपर सब लोग मिस्टीरियस चीजों को समझ नहीं सकते, तो नॉर्मली हम कबूल कर लेते हैं. जैसे कि आज ही मैंने एक दफा ये जिक्र किया कि मैं एक दफा राजकोट में वाज करने के लिए गया. सिंप्लिसिटी इंसान के माइंड के अंदर जो होती है वो मिस्ट्री तो नहीं समझ सकती. तो मैं वाज करके बैठा, दूसरी दुआ का टाइम हुआ. मुखी साहब ने एक भगत साहब को कहा, भगत साहब दुआ पढ़ो. भगत साहब फौरन उठे, आगे मुखी साहब के पास बैठ गए. दुआ पढ़ो, अल्लाह मेरे आइकमान थे. उस जमाने में हम ऐसा बोलते थे ना, अतनाम पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह. एक तस्वीर पीर शाह की निकाली, हम समझे अभी दुआ शुरू करेंगे, अभी दुआ शुरू करेंगे. जब एक तस्वीर पूरी हो गई, शाह तो दरगाह में कबूल का नूर मौलाना सुल्तान महमूद शाह हज़र इमाम अतनाम पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह. 12 तस्वीरें पीर शाह की निकाली. शाह जो दीदार दे के आके बैठ गए.
जमात हैरान। मुखी मुझे पूछते हैं, मिस्टर साहब देखा? मैंने कहा क्या देखा? बिल्कुल फरमान बरदारी है। कहते क्या? ये दुआ है? मैंने कहा हाँ, इमाम सुल्तान मूसा का फरमान है। अगर दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें पीछे की निकालो। इस भगत साहब ने जब ही मुखी का फरमान सुना तो मुखी का फरमान है वो शातिब का फरमान है। उसने ना नहीं किया, उसने नहीं कहा मेरे को दुआ नहीं आती, क्योंकि इमाम ने फरमाया दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें निकालो। उसने जमात से दुआ पढ़ाई, भले टाइम आधा घंटा निकल गया कोई बात नहीं, मगर दुआ पढ़ाई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं टाइम नहीं दे सकता। मैं आपको इतना जरूर बोलता हूँ कि जब हम हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा उसके अंदर कोई गुंथायला हुआ एक चीज मिलती है, पजल मिलता है कि जो आसानी से हल नहीं हो सकता। हमको ये कहा गया कि वो जन्नत में थे, तो जन्नत में से खुदा ने उनको जब नाफरमानी की जन्नत में, तो खुदा ने निकाल दिया, नीचे फेंका। तो हदीसों में है कि हजरत आदम सीलोन में उतरे, यानी यहाँ गिरे, और अम्मा हवा जिद्दा में गिरी। जिद्दा अरेबिया में है। तो भाई ये कैसे गिरे? आज हमको पता लगता है कि स्पेसशिप में से जब आके ये गिरते हैं तो वो एक कैप्सूल होता है, वो समुद्र में गिर जाता है और फिर जाके बोट उनको निकाल के ले आती है। तो हो सकता है कि हजरत आदम और अम्मा हवा कोई दूसरी दुनिया या प्लेनेट में से आए होने, और इनका कैप्सूल आदम का यहाँ गिर गया, अम्मा हवा का वहाँ जिद्दा में गिर गया। हदीस है। अभी कौन से आदम की बात करते हैं? जमीन के ऊपर तो एवोल्यूशन हुई, और ये आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा आसमान से गिरते हैं। आज ये सब्जेक्ट में सॉरी ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हम दुनिया के अंदर इवॉल्व हुए हैं, मगर जमीन की इस करोड़ों वर्षों की लाइफ में पीरों का हिसाब देखूं तो लगभग 8-10 बिलियन बरस से ज्यादा इस दुनिया को हो गए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं 3-4 बिलियन हुए हैं, चलो साइंटिस्ट कहें, लेकिन पीरों का हिसाब बहुत लंबा है। इस अरसे के अंदर अब ख्याल करो, जब खुदा ताला फरमाया है, जो उसकी मिसाल हमको एक्सप्लेनेशन नबी ने दी कि वो 120 फीट के आदमी थे, तो वो भी कहाँ से आए थे ना। हमको इस बात के अंदर कुरान और हदीस पढ़ के ऐसा लगता है, जो कि गिनानों में स्पेस के इशारे हैं, स्पेस के इशारे हैं। हो सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी दूसरे प्लेनेट में से आए हुए और यहाँ आके उन्होंने ड्वेलिंग की, उसमें से हम भी पैदा हुए। और उस जमाने के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम आए होंगे तो यहाँ जो ड्वार्फ और ये मिसिंग लिंक्स वगैरह है, ये भी होती होगी, क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर हम बाज जगहों के ऊपर देखते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, फिजी आइलैंड्स हैं और दूसरे आइलैंड्स हैं, 2500 आइलैंड्स हैं, उसके अंदर बाज ऐसे लोग हैं कि कभी बैठा होवे तो बिल्कुल बंदर की जैसा लगता है। डोडोना एरिया के अंदर जो आदमी हैं, बाज ऐसे लोग हैं। तंजानिया के अंदर कि जो दूर से कोई जंगली गोरिल्ला जैसे लगते हैं, चिंपांजी जैसे लगते हैं। तो दुनिया के अंदर आज इस किस्म के थोड़े से रेमेनेंट सैंपल्स रह गए हैं। हो सकता है कि ये आदम जिसको हम अबुल बशर कहते हैं, शायद वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया होवे, लेकिन एवोल्यूशन की थ्योरी सच्ची थ्योरी है। इंशाल्लाह कभी मौका लगेगा मैं आदम और हवा की बात को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जी, चौथा क्वेश्चन, 5वां जिसको तैयार रहना है हो जाएगा। इधर आ, नहीं इसमें रिकॉर्ड करो प्लीज, इसमें से एक सिलेक्ट करो, नॉट टू। અમો મિશનરીઓ અને જમાતો તમારા ઇલ્મની બહુ જ કદર કરીએ છીએ, અને જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્સાન અથવા તો કોઈ પણ માણસના ઇલ્મની કદર થતી હોય, એ જ્યારે કોઈ વસ્તુ રજૂ કરે અને એવી રીતે તમે આજે અમુક વસ્તુઓ રજૂ કરી, એની અંદર મને એમ લાગે છે કે કદાચ ભવિષ્યની અંદર કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પેદા ન થાય, એટલા માટે ફક્ત એટલા માટે જ હું એક પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું અને એ જમાતને જરૂર સમજાવજો.
હું જ્યાં સુધી સમજ્યો છું અને ત્યાં સુધી કદાચ બનવા જોગ છે કે બીજાઓ પણ આ પ્રમાણે સમજ્યા હશે કદાચ, કે આપણે સાયન્સની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો એ જાણે કે શેતાન એટલે દૈત કાલિંગાના તરફ પ્રોગ્રેસ કરવો એવી જાતની કદાચ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય. હું ધારું છું ત્યાં સુધી આ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દૂર કરવા માટે આપણને એ સમજાવો કે આપણને સાયન્ટિસ્ટ થવાની પણ જરૂર છે. જેમ ઇસ્માઇલી દરેક ફિલ્ડની અંદર આગળ વધે છે એ પ્રમાણે હું ધારું છું ત્યાં સુધી સાયન્સની અંદર પણ આગળ વધવું જોઈએ. અને સાયન્સ એ કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી પણ એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે એમ મારું માનવું છે. જો એમાં કઈ તમે ખુલાસો કરી શકો તો जरूर करूं, जरूर करूं. सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर मेरे सारे लेक्चर में थे स्टार्टिंग से थे. मैंने ये कहा कि कम्युनिज्म जो दैत कालिंगा है वो साइंस के हथियार को यूज करेगा. हमारे किचन के अंदर बहुत सी छुरियां हैं, तो मैं छुरियों से अपना गला नहीं काट रहा. मैं छुरियों से एप्पल काटता हूँ, फ्रूट काटता हूँ, यूज करता हूँ. मगर किसी आदमी जुनूनी आदमी को चाहिए तो वो छुरी से आपघात भी कर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है. मैंने साइंस का तो कोई विरोध न किया. मैंने ये कहा कि दैत कालिंगा साइंस का वेपन यूज करेगा. आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो, साइंस के विरुद्ध की तो कोई बात नहीं की. और इधर हमारा मौला भी तो साइंस यूज करेगा, तो साइंस एक सेल्फ कुछ खराब नहीं. दैत कालिंगा कम्युनिज्म साइंस में बहुत तरक्की करेंगे और वो साइंस के हथियार को यूज करेगा. साइंस का हथियार अच्छे तरीके से भी यूज हो सकता है. इधर नॉर्थ अमेरिका में बहुत से लोग हैं जिनकी पॉकेट में रिवॉल्वर रहता है, और यहाँ तो रिवॉल्वर आसानी से मिल जाते हैं. तो क्या हर रिवॉल्वर रखने वाला खराब है, या रिवॉल्वर तो खराब नहीं? दैत कालिंगा यूज करेगा, साइंस खराब नहीं. 4 क्वेश्चन हो गए, समझ आए? જ્ઞાનમાં 5મા છેલ્લા ક્વેશ્ચન. Thus Avatar Part 2 ends here.